निकाल कर हमें लगता है कि जब हम 2 बजे लगभग, कभी कभी हमारा सोने में समय 2 बज जाता तो उठे 10 के बिना मेरे आंख नहीं खुलती है। लेकिन सरकार जो हमेशा देगा 2 बजे सोने में 2 बजे 3 बजे 4 बजे, ये बात रोशन से पता चलता है। कभी कभी 4 बजे से मोड़ भेजते हैं, इसको लगा देना 4 बजे सुबह उठ गए, समझिए सोए हैं 12-1 बजे, 4 बजे उठे हैं, उसके बाद भी लगातार आप इतना फ्रेश मूड से और इतने अच्छे तरीके से, क्योंकि बाकी छात्रों का कहना है कि सर जो पढ़ाते हैं तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ना तो नोट डाउन करिए, नोट डाउन यहाँ होता है और यहाँ नोट डाउन होता है, उसमें छपता है मेंस में, ये छपता है। ये कैसे कर लेते हैं सर आप? यार एक चीज बोलो, हम सारे मीडिया में एक ही चीज बोलना पड़ता है कि इसलिए पहले मैंने कहा सर आज मीडिया नहीं पढ़ाना जो है ना, जिस चीज में आपको बहुत मन लगे, जो आपको रिफ्रेश लगे, उस चीज को आप पूरे उत्साह जोश के साथ करते। कोई भी काम आप सभी को भी लगता होगा, किसी को मन लगता होगा कि गप्पे करना बड़ा अच्छा लगता है, खूब गप करते होंगे, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी मूवी देखना। वैसे मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाने में रिफ्रेशमेंट फील होता है, चार्ज होता है। तो जो काम आप कर रहे हैं दिल से एकदम मन से कर रहे हैं, तो फिर उसमें समय सीमा कोई बाध्यता ये सब चीज़ कहीं कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं। दूसरा है कि मेरा शुरू से रहा है कि जब मैं किसी को पढ़ाता हूँ, उसके चेहरे का मुस्कान, फ्रेश, कुछ सीखा, चेहरे की चमक बताती है कि हाँ आज उसने कुछ पाया, कुछ सीखा। उसको देखने से फिर सफल हो गया कि हाँ जो मेहनत मैंने आज किया। आप लोग अभी की बात कर रहे हैं, मैं वो दौर को बताता हूँ तो थोड़ा एग्जाम्पल कि आपको समझ में आएगा कि हम लोग कितना मेहनत करते। ठंडे के दिन दिसंबर की माह, सुबह 6 बजे मैं रेडी होता था और ऊपर से नीचे तक पूरा पैक होता था, ग्लव्स और बाइक उठाता था अपने घर से सुबह 6 बजे और 22 किलोमीटर दूर इशाक हजारीबाग में एक जगह था, गांव करियातपुर, उस गांव में मैं जाता था पढ़ाने के लिए। 12 टीचर्स लोग वहाँ भी इकट्ठा होते थे और उनको मैं टीचर की तैयारी करवाता था। और जिस कमरे में पढ़ाता था, जिस हॉल में, उसकी खिड़कियाँ सब ब्लैक, पूरा खिड़की था। 7:15 से क्लास शुरू, सवा घंटा मुझे वहाँ लग जाता था जाने में। 2 महीने तक मैं लगातार गया हूँ, शनिवार रविवार। और जब मैं वहाँ जाकर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता था मैप से, तो उन लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य लगता था कि सर ऐसे कैसे पढ़ा रहे थे। तो जब वो सीखता था तो मेरा वही रिवार्ड होता, अरे मैंने कुछ सिखाया। और वो बच्चे, जब वो टीचर होते थे, 12 टीचर, वो भी अपने स्कूल में जाकर बोलते थे कि सर मैं वैसे ही पढ़ाया हूँ सर, जैसा आपने बताया वैसे ही मैं मैप बना रहा हूँ। तो ये नहीं था कि बदले में मुझे क्या मिल रहा है, ये था कि हमने क्या दे पाए। तो सोचने में ही क्षीण होता है कि 2 महीने तक लगातार बाइक से ठंड के समय में, और वहाँ हवा आ रहा है, क्योंकि जो पढ़ने आ रहे थे वो भी बहुत दूर से आते थे। कई पर टीचर हस्बैंड वाइफ आते थे बाइक से, तो उसकी तुलना में तो कुछ भी नहीं है। वो दौर सब लोग गुजर चुके हैं, मेहनत कर चुके हैं। सुबह और समय, सोना होना, ये सब क्या होता है। कई बार हम लोग रात में 2 घंटा सोए, मैं 3 घंटा सोया। और टाइम में मुझे लगता है कि बहुत लेट मैं नहीं होता हूँ, पढ़ाने में मेरी पंक्चुअलिटी रहती है और दूसरों से भी उम्मीद करता हूँ कि पंक्चुअल हो, तो वो हमेशा रहता है। तो आज के दौर में डेफिनेटली जो हम लोगों ने बीज रोपा, एक बड़ा वृक्ष बनते आया है। वृक्ष को देखकर बड़ा अच्छा लगता है। उस वृक्ष के नीचे जो है कई आप लोग जैसे कई यात्री जो हैं सुकून पा रहे हैं, उनको एक मंजिल मिल रहा है। एक बच्चे का कैरियर जब बनता है तो उसकी खुद की ज़िंदगी नहीं संवरती है, साथ ही साथ उसके सपने जिसने उनके माता पिता ने देखा है, परिजनों ने देखा है, वो पूरा होता है। उसके सारे परिवारों की सोच उस बच्चा या बच्ची के प्रति बदल जाता है। अब जैसे बन जाएंगे डीवाईएसपी डिप्टी कलेक्टर, पूरे फैमिली जो दूर दूर तक होंगे डिस्टेंट रिलेशन में, जो रिलेशन में नहीं भी होंगे, वो बोलेंगे कि ये तो मेरी भगनी है। हाँ ठीक है, तो उसको भी बहुत पोलाइटली एक्सेप्ट कीजिएगा। कल ही घटना है कि डीएसपी साहब कल आए, जो नया बना शैलेश, उसने कहा कि एक बोल रहे थे कि आप उनके भगने हैं फल्ला मामा। तो याद कर दी मेरा मामा कौन है। मेरे पास कि कोई भाई नहीं है मेरी माँ की। तो फिर उन्होंने कहा कि एक है मामा, बोल रहे थे मेरा भगना है, मेरा भगना है। ठीक ही बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ। तो ये सारी चीज़ें बदलने लगती है, एक ईयर्स पूरा जनरेशन बदल जाएगा। अभी आप जिस स्थिति में है, ये
बिल्कुल चेंज होने वाला है, बनने के बाद फिर एक नया लाइफ स्टार्ट होता है। चीज़ें आपकी एक पहचान होती है, आपके पहचान से कई पहचान बनते हैं, तो एक कैरियर बनता है। सोचिए कितना कुछ होता है। अगर 140 बच्चों का कैरियर बनाए तो एक सुकून तो है और अच्छी नींद आती। मेरा नींद में कहीं कोई गड़बड़ नहीं। सोते साथ वाइफ की परेशानी यही है कि हमेशा बोलती है 5 मिनट सो जाते हो। 6 मिनट जाता हूँ, 5 मिनट सो जाता हूँ और कभी भी सो जाता हूँ। मुझे अभी बोला जाए कि सोना सो जाओ। इतनी अच्छी और क्या हो सकता है। और आप एकदम खुश रहते हो, स्वस्थ रहते हो, इससे अधिक क्या चाहिए किसी इंसान को। बाकी जो आपकी भौतिक चीज़ें हैं वो काम भर होना चाहिए, वो चीज़ है। कहीं ना कहीं लोगों का दुआ लगता है, आशीर्वाद लगता है, कि गार्जियन का आशीर्वाद लगता है, उससे बड़ा बैंक बैलेंस कुछ नहीं है जी, कुछ भी नहीं। जॉब के दौरान भी अगर मेरे ऑफिस में कोई आता था या आती थी, अगर वो खुश होकर जाए तो उनकी दुआ लगती है। फ्रिक्वेंसी होता है उसमें, बहुत वाइब्रेशन होता है, पता नहीं चलता है। आप यहाँ बैठे हैं और आपसे 100-200 किलोमीटर दूर भी कोई बैठा हुआ आपके बारे में अच्छी बातें कर रहा है ना, तो लगता है, दुआएं लगती है, तो वो करना चाहिए। पर दुआ भी लगता है और वो ज़्यादा खाता है। ये सब चीज़ सोच करना चाहिए। इस पूरे मुहिम का पर्पस वही था, ये सारी चीज़ें चलती रहनी चाहिए। DSP की पाठशाला में मेरी मजबूरी होती है कि अकेला आदमी मैं पूरा सब कुछ नहीं पढ़ा सकता। शिवांगन में मदन जी के सहयोग से क्या हुआ कि इनकी पूरी टीम है, कि मैं अगर नहीं भी आऊँ या कुछ टाइम दे पाऊँ तो इनकी पूरी टीम पढ़ा रही। ठीक है, मेरा मेंटरशिप रहता है ऑलवेज गाइड, मैं देखते रहता हूँ क्या हो रहा है। तो एक टीम के रूप में काम करती है और डेडिकेटेड टीम है, ऐसा भी नहीं है कि डेडिकेशन नहीं पूरी तरह। कैसा लग रहा है अब इसको एक्सप्रेशन जितना मैंने कहा इसी से आप समझ जाए, इससे अधिक और शब्द नहीं बताने के लिए कैसा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मनोज जी का भी। मदन जी बहुत शर्मीले किस्म के व्यक्ति शुरू से रहे, बिहाइंड द कर्टेन हमेशा इनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। यहाँ अगर इसकी शुरुआत हुई, मुझे याद आ रहा मदन जी को मैंने कहा था कि शुरू करना चाहते हैं कुछ फ्री क्लासेस, तो JSCC के क्लासेस यहाँ स्टार्ट किया गया था पहली बार 30 जून 2022। यहाँ फ्री क्लासेस 2 महीने तक चला था JSCC का CGL वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट 2 महीने। उस समय बच्चों का उन्माद देखने को मिलता था, कमाल का। पलामू का बच्चा है, बैग लेकर यहीं आ गया, सर हम आ गए हैं, अब यहीं आपके साथ रहेंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लास कर लेते हैं। पहले क्लास किया, बैग यहीं छोड़ा, रोशन देखता था बैग उसका, रोशन धारदार था बैग का। घूमने गया, घर हुआ, कहाँ मिलेगा फ्लैट, फिर यहाँ से बैग ले गया रोशन एग्जाम करने से। ऐसे कई बच्चे आए कई कोने से कि सर हमको पढ़ना है। उससे अच्छा सुकून क्या मिल सकता है? मुझे लगता नहीं कि और क्या चाहिए किसी इंसान को। चल रहा है और एक शिवांगन एक बड़ी संस्थान के रूप में सभी का टारगेट जो है वो मदन जी रहते हैं। सब लोगों का नज़र जो है रांची में, पूरे झारखंड में मदन जी पर है। शिवांगन सबका टारगेट है। शिवांगन अच्छा, हम लोग भी कुछ बोलते हैं, बोले शिवांगन मालिक भाई मदन जी है, हम लोग क्या है वो चीज़ है। चलिए कीप गोइंग। आई होप कि 14वां JPSC में आप सभी का नाम और भी बड़े बड़े अक्षरों से ले और फोटोग्राफ्स और अच्छा हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी अपनी कैरियर और अपने माता पिता गार्जियन, थोड़ा उनके बारे में सोचिए। सर इस बार आप इतना छाए हुए हैं कि गाँव में बाउंड्री के पास वीडियो बोल रहे हैं कि DSP सर से कोई वो रिजल्ट तो होगा। परसों एक बच्चा आया, उसका नाम था अभय टीका, उसका नाम था अभय टीका, ठीक है। वो और लड़की दोनों आई उसने क्लास के ठीक पहले। तो उसने कहा कि सर तो UPSC की तैयारी दिल्ली में कर रहा है। पिताजी ने दिल्ली से बुलाया और उन्होंने दिखाया कि देखो DSP साहब का बच्चा निकला है, उसका नाम है अभय कुजूर, वो 2nd रैंक होल्डर है अभय कुजूर, और तुम है अभय तुग्गा। तो तुम अभय टिग्गा हो तो अगले बार तुम्हारा नाम छपना चाहिए 2nd रैंक होल्डर। सर क्या करें, पिताजी फोर्सली भेजे कि तुम जाओ DSP साहब से। इससे बड़ी उम्मीद क्या हो सकती है? लोगों की उम्मीद है। और परसों मैंने अपना पर्सनल नंबर लिख दिया था
और नंबर जो है लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेके पूरा फ्लैश किया ग्रुप क्या ये बता रहा हूं। तो उसका परिणाम ये हुआ है कि फ्लड ऑफ मैसेज एंड कॉल, रात में 12:30 बजे भी कॉल, रेगुलर कॉल एंड मैसेज। ठीक है, आज मैं एक नया नंबर लेकर उसको फ्लैश करूँगा, हैंग कर रहा है मोबाइल। तो सबका एक उम्मीद है कि सर जज साहब ने कहा, एक जज साहब नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा मेरी बेटी को पास करवा दिए, पटना में तैयारी करे, बुला ले रहे हैं अभी रांची उसको। सबको ये लग रहा है, हमारे पुलिस ऑफिसर्स को सबको लग रहा है कि बीएसपी की पाठशाला से उम्मीदें जगी है, वो करेंगे तो हम लोग क्वालिफाई। तो एक जिम्मेवारी और बढ़ गई, कोई बात नहीं, इसको पूरा करना है। तो अगली बार हम लोग उम्मीद करें सिविल सर्विस में जो लिस्ट है उसमें 1 to 20, 50 में सब आप ही लोग रहेंगे। यस सर। नहीं सुनाए थे। यस सर। अमरिंदर ने कहा कि सर मैं तो एकदम 1 to 10 रैंक 1 मिला देता हूं। दैट इज इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। रविंद्र क्या करेगा? अरे उसने कहा कि इसका डिटरमिनेशन है। वैसे जितने लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं एकदम करना है, निकलने की तैयारी तो मेरी जो है, सरकार एक बार निकाल के तो दिखाए वैकेंसी, देखो मैं कैसे निकलूंगा दरोगा, कैसे नहीं बनूंगी दरोगा, ये स्पिरिट होना चाहिए। ठीक है, देर सवेरे क्या होता है, जब भी रिजल्ट आता है ना तो पीछे का सब मेकअप हो जाता है। आपसे पीछे कोई नहीं पूछता कि 5 साल 10 साल 20 साल कितना पड़ेगा। अभी तो लगता है वो निकल नहीं रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा, कल तक जितने बच्चों का रिजल्ट आया है, कौन जानता था रिजल्ट के पहले? कोई नहीं। आशीष अक्षत को कौन जानता था? हम लोग जानते थे, मेरा इंस्पेक्टर का बेटा था, हम जानते थे, बाकी कौन नहीं जानता। तो सारे लोग आज हीरो हैं, सारे लोग आज चर्चा के विषय हैं, सारी लड़कियां, सारे जो लड़के हैं, क्यों? क्योंकि सफलता लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है, डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी, जेएफएस, टैग का ही इम्पोर्टेंस है। नहीं तो कि इंसान के रूप में पहले भी थे और हाँ, हम लोग की शुभकामना रहेगी कि ये बदले ना। तो जैसे पोस्ट मिलता है, थोड़ा कॉल मिलता है, थोड़ा सिर चकराना शुरू हो जाए। और ये मेरे कहने से नहीं कुछ होगा। कल भी डीएसपी साहब लोग घर पर 2 आए तो मैंने उनको कहा कि सर आपके जैसा ऑफिसर बनना है, बिल्कुल नहीं बनना, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा मेरे जैसा ऑफिसर बनना, ना तो बन पाओगे। ईमानदार ऑफिसर आज के समय में कोई मतलब ही नहीं। बट ठीक ठाक, मैंने कमेंट भी किया था अपने फेसबुक पर कि थोड़ा बहुत ईमानदार जरूर बनना, क्योंकि ये तो मिसिंग है। सब इंस्पेक्टर साहब को कहूँगा कि भाई थोड़ा सा बन जाओ, तो बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, मान नहीं सकते हैं। ईमानदारी, एक तो ईमानदारी उसको खींचती है, मजबूरी है कि बेईमानी खींचेगा उसको, नहीं करोगे तो खाना पावरी बंद नहीं करोगे। तो इस पूरा सिस्टम में चीज़ें चल रही है। तो ईमानदार बनने का प्रयास करना, कम से कम दूसरे लोगों की भी मदद करना, ये हमेशा सबको कहता हूँ। करोगे कितना? और ये पहला रिजल्ट नहीं है हम लोगों का, मैं तो फर्स्ट जेपीएससी से पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट जेपीएससी से प्रदीप कुमार सिन्हा जो आज एडीएम रैंक पे हैं, सब लोग क्वालिफाई किए। इससे पिछले जेपीएससी में 34 बच्चे क्वालिफाई किए, और क्वालिफाई होने के बाद हम लोग की उम्मीदें बहुत बच्चों से नहीं होती। हम लोग को मालूम है जो बच्चा क्वालिफाई किया है वो बच्चा फिर अपनी राह, अपनी मार्ग में चलते गए। आप कितना मनोज जी पुकारते रहेंगे, अरे आज और एक कल मिठाई गिराने आएंगे सर, अभी परसों आएंगे। तो हम लोग की उम्मीद नहीं, अपना कर्म करना है, अगली बारी फिर अगला रिजल्ट, फिर अगला रिजल्ट। ये तो एक शिक्षक का है। चलिए इस उम्मीद के साथ कि अगला साल जब भी नया रिजल्ट आए आप लोगों का रिजल्ट में नाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।